आइए तो हमारे सभी साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है भारत की जलप्रपात। भारत के जो प्रमुख जलप्रपात हैं और उनकी अवस्थिति कहाँ अवस्थित हैं वो भी देखेंगे मैप के साथ। इसी का साथ जो हमारा आज का मोटिवेशन क्विज है जो आपके चेहरे पर मुस्कान लाएगा। बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, हम भी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। सपने बड़े हुए तो क्या हुआ, हम सपनों के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए, हम सपनों के पीछे नहा धोकर पड़े हुए हैं। इसी के साथ जो आज का हमारा टॉपिक है प्रमुख जलप्रपात, तो सबसे पहले हम देखते हैं जोग गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात। तो यह है इसकी जो अवस्थिति है मैप में हम देखेंगे। यह कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। कहाँ पर? कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। और यह किस नदी पर बना हुआ है? शरावती नदी पर बना है। शरावती नदी पर है जो गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात है। यह जो है इसका मुख्य आकर्षक केंद्र बना हुआ है। पर्यटन की दृष्टि से यह कर्नाटक का मुख्य आकर्षक केंद्र बना हुआ है। अब हमारा जो अगला जलप्रपात है शिव समुद्रम जलप्रपात। कौन सा? शिव समुद्रम जलप्रपात। यह भी कर्नाटक राज्य में है और यह कावेरी नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात है जो कावेरी नदी पर अवस्थित है। अब जो कावेरी नदी है जो इसको हम देख लेते हैं, इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, यह कहाँ से निकलती है। तो कर्नाटक में जो ब्रह्मगिरी पहाड़ी है वहां से इसका उद्गम होता है। अब हम देखते हैं तो इसी के पास और शिव समुद्रम परियोजना स्थापित की गई है। भारत की पहली विद्युत परियोजना मानी जाती है। कैसी पहली विद्युत परियोजना मानी जाती है? शिव समुद्रम परियोजना। शिव समुद्रम जलप्रपात है जो कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। अब अगला जलप्रपात है गोकट जलप्रपात। कौन सा? गोकट। यह भी गोकट नदी पर है जो और कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। अगला देखते हैं तो पायकारा जलप्रपात। कौन सा? पायकारा जलप्रपात। यह नीलगिरी की पहाड़ियों पर है और पायकारा नदी पर। नीलगिरी पहाड़ियों और इसकी जो अवस्थिति है पायकारा जलप्रपात की कहाँ पर है? तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु राज्य में है पायकारा जलप्रपात। एन्ना जलप्रपात। कौन सा? एन्ना जलप्रपात। नाम तो सुना ही होगा। कहाँ पर है? नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी पर है और अवस्थिति है जो मध्य प्रदेश के पास महाबलेश्वर के निकट महाराष्ट्र राज्य में इसकी अवस्थिति है। किसकी? एन्ना जलप्रपात की। नर्मदा नदी का उद्गम है जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से होता है। और नर्मदा बचाओ आंदोलन है जो नर्मदा नदी से संबंधित है। इसके जो मेधा पाटकर। कौन है? नर्मदा बचाओ आंदोलन से मेधा पाटकर। अब हम देखते हैं तो चुलिया जलप्रपात। कौन सा? चुलिया जलप्रपात है जो यह किस नदी पर बना हुआ है? चंबल नदी पर। उद्गम देखते हैं तो चंबल का है जो मध्य प्रदेश की महू से जो अपनी मामा की नगरी है। कौन? मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के जो महू जिले से जाना पाओ पहाड़ी से होता है उसका उद्गम। किसका? चंबल नदी का। चुलिया जलप्रपात कहाँ है? राजस्थान, कोटा जिले के पास में है। कोटा जिले के पास चुलिया जलप्रपात राजस्थान में है। अब हम देख रहे हैं धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार होगा बिल्कुल। कौन सा? नर्मदा नदी पर है, जबलपुर के निकट धुआंधार नर्मदा नदी पर बना हुआ है। जो यह जलप्रपात है जो संगमरमर की चट्टानों को काटकर निर्मित हुआ है। धुआंधार जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात। इसकी अवस्थिति देखते हैं तो मैप में कहाँ पर है? झारखंड राज्य में है और यह स्वर्णरेखा नदी पर बना हुआ है। स्वर्णरेखा नदी है जो रांची, झारखंड की रांची से निकलती है। अगला जलप्रपात है जो हाथी झरना जलप्रपात। कौन सा? हाथी झरना जलप्रपात। यह मेघालय राज्य में स्थित है। हाथी झरना जलप्रपात शिलोंग जिले में अवस्थित है। कहाँ? शिलोंग जिला, मेघालय का शिलोंग जिला है। हाथी के आकार की आकृति बनने के कारण इस जलप्रपात को एलिफेंट फॉल कहा जाता है। अब अगला है जो हमारा क्षुदमा जलप्रपात। यह उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। क्षुदमा जलप्रपात है जो उड़ीसा राज्य में अवस्थित है और मुचकुंद नदी पर बना हुआ है। किस पर? मुचकुंद नदी पर बना हुआ है। चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात है जो छत्तीसगढ़ राज्य में इंद्रावती नदी पर निर्मित है। इंद्रावती नदी पर निर्मित है। अद्भुत आकृति के कारण इसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है। भारत का नियाग्रा जलप्रपात किस जलप्रपात को कहा जाता है? चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है। अब हम देखते हैं जो पुनासा जलप्रपात है। पुनासा जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? चंबल नदी पर बना हुआ है। और बिहार जलप्रपात है जो यह किस नदी पर है? टोंस नदी पर। बिहार जलप्रपात है जो टोंस नदी पर अवस्थित है।